तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाइतुआ में ऐसी कौन सी बिगिनर मिस्टेक्स हैं जो कि कॉमन है और हर कोई करता है उस मिस्टेक को, जिस वजह से आपको हाइतुआ सीखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपने मेरे हाइतुआ का ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देखो और फिर आना इस वीडियो पर, ताकि आपको और भी ईजी पड़े हाइतुआ सीखने में। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज हम सबसे पहले जिस कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करने वाले हैं वो है कि स्टार्टिंग ट्रिक पर ही ज़्यादा स्पिन कर देना। ठीक है, जैसे कि आप थंब अराउंड करते हो तो यहीं पर ज़्यादा स्पिन कर देना, जिस वजह से पेन आगे नहीं जा पाता। तो इस मोशन को समझो। सबसे पहले आपका जो बिगर पार्ट है पेन का, ठीक है, वो नीचे की साइड रहेगा और कुछ इस तरीके से स्पिन होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब स्टार्टिंग ट्रिक होती है तब जो आपका बिगर पार्ट है वो दूर रहता है, लेकिन जब एंडिंग आती है तो जो बिगर पार्ट है वो आगे के साइड आ जाता है और कुछ इस तरीके से ख़त्म होती है ट्रिक। अगर आप इस मोशन को समझ जाते हो तो उसके बाद हाइतुआ आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहली चीज़ क्या देखिए कि बिगर पार्ट को नीचे रखना है ताकि यहाँ पर ज़्यादा स्पिन ना हो। मोस्ट ऑफ द स्पिनर्स स्टार्टिंग में यही मिस्टेक करते हैं कि स्टार्टिंग ट्रिक पर वो सही तरीके से स्पिन नहीं कर पाते हैं, जबकि आपको आगे जाकर यहाँ से स्पिन करना है पेन को। ठीक है, हाइतुआ में पेन की सिर्फ एक ही रोटेशन होती है, इस बात को हमेशा याद रखना। सिर्फ एक ही रोटेशन होती है, वो भी यहाँ से होती है। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से स्पिन करोगे तो ये ध्यान रखना, आपकी थंब की जो यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेना है स्केच से। ठीक है, इस एरिया से जाता है पेन, और नॉर्मली जब आप टीए करते हो तब भी यहीं से जाता है। तो याद रखना कि आप पूरा टीए ही कर रहे हो। तो जब आप टीए करते हो तो यहाँ पर कैच कर लेते हो पेन को, तो कैच करने के बजाय आपको इस तरीके से रोकना है इसको। ठीक है, तो ये मिस्टेक इसीलिए होते हैं कि ज़्यादातर हम टीए करते हैं, फिर हाइतुआ करने के लिए बस किसी को रोक के ऐसे कर देते हैं। ज़्यादातर बिगिनर्स यही करते हैं, लेकिन ये नहीं करना। आपको हाइतुआ के मोशन को समझना है, जिस वजह से पूरा ट्रिक कंप्लीट होता है। तो बिगर पार्ट को जब आप नीचे रखोगे और फिर टीए प्रैक्टिस करोगे तब आप नोटिस करो कि जो पेन है वो नीचे के साइड भागता है कैसे। ठीक है, आप दोनों कंडीशंस को देखो कि जब आप बिगर पार्ट को नीचे रख के स्पिन करते हो तब क्या होता है, और जब आप बिगर पार्ट को ऊपर रखते हो तब क्या होता है। ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। आप एक बार इस तरीके से स्पिन करके देखो और एक बार इस तरीके से, आपको थोड़ा सा भी पार्ट नहीं मिलेगा स्पिन करने को। ठीक है, तो यहाँ पर पिंकी फिंगर का क्या काम है। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि हाइतुआ को आप डायरेक्टली हाथ से ऐसे एज बनाकर भी कर सकते हो, लेकिन पिंकी फिंगर का क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि आपने बहुत सारे स्पिनर्स को देखा होगा जो पिंकी का यूज़ करते हैं। पिंकी फिंगर का यूज़ करने से आपका हाइतुआ मिस होने का चांसेस कम होता है, और एक और बेनिफिट मिलता है कि आपके हाथ के क्लोज आ पाता है हाइतुआ, यानी हाइतुआ आपका और क्लीन हो पाता है कि आप कम ही मूवमेंट में कर पाओ। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हाइतुआ करते हैं ना, यहाँ से हाइतुआ स्टार्ट करें पूरा हाथ ऐसे स्पिन हो जाता है, नीचे से लेके पूरा ऐसे स्पिन हो जाता है, या फिर इधर उधर हो जाता है। तो हाइतुआ को आपको कैसे करना है, आप जैसे नॉर्मल जैसे ये ट्रिक करते हो तो इस ट्रिक में आप क्या कर रहे हो, हाथ खाली इतने एरिया में स्पिन हो रहा है, ना कि पूरा ऐसे घूम जा रहा है। वही हाइतुआ में भी होती है। हाइतुआ जब आप क्लीन कर दोगे तो आपको बस इतना ही रोटेशन में हाइतुआ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट मेरा समझ में आया होगा कि आपको स्टार्टिंग ट्रिक पर ज़्यादा स्पिन नहीं करना है, और इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप बिगर पार्ट को नीचे रखकर प्रैक्टिस करो। और हाँ, इस बात को मत भूलना कि जब भी इस साइड पर पेन आता है, ठीक है, ध्यान दो, जैसे ही यहाँ पर पेन आता है तुरंत अपनी पिंकी को आपको राइज करना है और पिंकी फिंगर से, ठीक है, पिंकी फिंगर जैसे बाउंस करना है और फिर इस तरीके से आएगा। तो हम बढ़ते हैं अब अगले मिस्टेक की ओर। हाइतुआ करने में अगली कॉमन मिस्टेक है हाथ को ज़्यादा टाइट कर देना। तो एक बात को हमेशा याद रखना, कोई भी ट्रिक आप करो पेन स्पिनिंग की, उसमें हाथ आपका टाइट नहीं होना चाहिए। सिर्फ हाइतुआ में नहीं, ये चीज़ बहुत सारी ट्रिक्स में अप्लाई होती है कि हाथ आपका टाइट नहीं होना चाहिए। हाथ को रिलैक्स रखो। ठीक है, हाथ को जब आप रिलैक्स रखोगे तो आपके पेन को मौका मिलेगा जाने का, और वही जब आप टाइट कर दोगे, हाथ तो कुछ इस तरीके से टाइट करोगे, तो ये देखो पेन को आपके चांस ही नहीं मिलेगा कि वो आगे स्पिन हो। और जब आप हाथ को थोड़ा सा स्मूथली रखोगे, ढीला रखोगे, तो स्पिन होने का चांस मिलेगा इसको। ठीक है, तो ये थी अगली मिस्टेक जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं हमारी थर्ड कॉमन मिस्टेक की। तो अगली मिस्टेक यह है कि नॉट अंडरस्टैंडिंग योर पिंकी फिंगर। ये है आपकी थर्ड मिस्टेक कि आप अपनी पिंकी फिंगर को नहीं समझते हो। और उसका यूज़ देखो, उसका यूज़ है कि आपके पेन का मोशन कंट्रोल करना, उसको आपके हैंड के क्लोज रखना। आपकी जो लैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप अपनी पिंकी फिंगर को कैसे यूज़ करते हो। अब देखो, जब आप नॉर्मली एज बना के करते हो तो उसकी बात अलग है, ठीक है, उसको हटा ही दो। नॉर्मली वो आप ऐसे एज बना के करते हो, लेकिन जब आप पिंकी फिंगर का यूज़ करते हो तो यहाँ पे बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि पिंकी फिंगर को ऐसे ही टाइट कर देंगे, ऐसे ही नॉर्मली छोड़ देंगे और पेन इससे बाउंस होकर ऐसे आए, ये सोचते हैं। आपको क्या करना है, पिंकी फिंगर क्लोज़ होती है, ये बात को ध्यान रखो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स में से एक है कि आप पिंकी फिंगर को बंद नहीं करते हो। अगर आप बंद नहीं करोगे पिंकी फिंगर को तो इसका मोशन देखो ख़राब हो जाएगा, इसका मोशन। तो ज़रा इसको देखो यहाँ पर पिंकी फिंगर को मैंने बंद नहीं किया है तो ये दूर भाग रहा है पेन देखो आगे स्पिन नहीं होगा ये। अगर आप पिंकी को बंद नहीं करोगे तो पेन बाउंस बैक होगा और आपको सही तरीके से उसको आपको सही तरीके से स्पिन करने के लिए पिंकी को बंद करना अच्छे से आना चाहिए। तो टाइमिंग क्या होगी, देखो टाइमिंग कुछ ऐसी है, जब आप इस तरीके से टिए कर दोगे पेन आगे आएगा। तो यहाँ पर देखो, जब पेन इतना दूर चला जाएगा तब आपको पिंकी को क्लोज़ करना है और फिर ये सडन मोशन, ये मोशन तुरंत आपको करना है, ठीक है, ये मोशन तुरंत आपको करना है और पेन को बाउंस करके यहाँ पर लाना है, पिंकी को क्लोज़ करना है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ये मिस्टेक भी बहुत कॉमन है जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं। जो अगली कॉमन मिस्टेक है हाई तुआ में वो है प्रैक्टिस को लेकर, कि आप सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हाई तुआ के प्रैक्टिस करते हो, सबसे पहला चीज़ देखो, आपको एनालाइज़ करना है। आपको किसी भी ट्रिक को सीखना है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गेन करो, देन आप देखोगे उसमें पोजीशन क्या है हाथ की। मिस्टेक क्या होती है, देखो जब थंब अराउंड करते हैं ना तो जो लोग डायरेक्टली ऐसे हाथ से एज बना के बाउंस करते हैं ना, ये मिस्टेक उनको होती है। जो लोग डायरेक्टली ऐसे एज बनाते हैं हाथ से और फिर ऐसे पेन को बाउंस करते हैं, उनके माइंड में ये बैठ जाता है ना कि हाथ उनको थोड़ा सीधा रखना है, बंद नहीं रखना है, उनकी माइंड में ये बैठ जाता है। तो जब भी आप हाथ को सीधा करके करोगे तो हाई तुआ में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो उसका भी एक सॉल्यूशन है कि ध्यान रखना, जब हम पिंकी का यूज़ कर रहे थे और हाथ को बेंड करके कर रहे थे तब क्या हो रहा था, हमारी पिंकी क्लोज़ हो रही थी। सेम थिंग यहाँ पर भी है। आपने बहुत से लोग को देखा होगा जो लोग हाथ कैसे खुला रख के हाई तुआ करते हैं, टीए लिया और तुरंत ऐसे हाथ को खुला रख के हाई तुआ कर देते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही यहाँ पर पेन आता है पूरे हाथ को इस तरीके से क्लोज़ कर लेते हैं और फिर हाई तुआ कर देते हैं। और वही जब हम पिंकी फिंगर का यूज़ करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पिंकी फिंगर को ही क्लोज़ कर देते हैं और फिर यहाँ पर पिंकी फिंगर आ जाती है, यहाँ पर पेन आ जाता है, सॉरी, ठीक है। तो इस मोशन को भी याद रखना, क्योंकि इसमें भी कुछ लोग कंफ्यूज, मेरा तो यही मानना है कुछ लोग कंफ्यूज होते ही होंगे, क्योंकि मेरा कन्फ्यूज़न स्टार्टिंग में यही था। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था मेरा कि जब हम हाई तुआ करते हैं तो हाथ स्ट्रेट करके करते हैं तो क्या अलग कंडीशन होती है, और जब पिंकी फिंगर का यूज़ करते हैं तो क्या कंडीशन होती है। दोनों तरीके में मैं काफ़ी कंफ्यूज था और मेरा चूज़ करना बहुत मुश्किल था कि कौन सा तरीका सही है। तो एंड में मुझे दोनों तरीका समझ में आया। तो यहाँ पर याद रखना कि जब आप हाथ को थोड़ा सीधा रख के करते हो तो यहाँ पर बाउंस करने के लिए आपका हाथ ऐसे मुड़ जाता है और फिर ऐसे ट्रिक आपकी एंड होती है। और वही जब आप पिंकी फिंगर का यूज़ करते हो तो पिंकी आपकी क्लोज़ होती है और फिर यहाँ पर आती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको मेरे चारों पॉइंट्स समझ में आए होंगे। तो गाइज़ ये थी वो सारी मिस्टेक्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हाई तुआ का एक और ट्यूटोरियल चाहिए कि नहीं, क्योंकि और भी ट्यूटोरियल्स बन सकते हैं हाई तुआ के बहुत सारे मेथड हैं। तो आपको जो भी सीखना हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, उसकी वीडियो जल्दी आ जाएगी। तो बाय बाय गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।